इलेक्शन 2024 इलेक्शंस को डिले कर दिया जाए, कुछ टेररिज्म के रिगार्डिंग मतलब कंसर्न्स हैं, हमें मेडिकल बेनिफिट्स कुछ मिल रहे हैं। आप अपने लीडर्स को अंडरस्टैंड करें। हम सबको दिखा रहे होते ये हमारा हाथ है जी, ये हाथ हमारे साथ मिलाए हुए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैफुल्लाह और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्शन 2024। इलेक्शन करीब आ रहे हैं और जैसे कि पहले भी हमने एक वीडियो में कहा था कि ये इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, और हम देख रहे हैं कि अभी 2 पिटिशंस बलूचिस्तान से सबमिट हुई हैं कि इलेक्शंस को डिले कर दिया जाए। कुछ टेररिज्म के रिगार्डिंग मतलब कंसर्न्स हैं, कुछ क्लाइमेट की वजह से हैं कि ठंड है वहाँ पे। अब देखते हैं क्या होता है आगे, कुछ और पिटिशंस आती हैं या फिर इलेक्शंस हो जाते हैं। बट एनी हाउ इलेक्शन डिले का तो अल्लाह ना करे कि डिले हो, लेकिन अगर इलेक्शन होते हैं, मैंने देखा है कि जब भी इलेक्शंस करीब आते हैं और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं जब वो सरगर्म हो जाते हैं, आवाम में जाना स्टार्ट करते हैं, लोगों के हुजरों में जाते हैं, वहाँ पे उठना बैठना सब कुछ हो रहा होता है और लोग बड़े खुश होते हैं कि फलाना खान हमारे हुजरे में आया या हमारी शादी में आया। मतलब क्या उसके आने से, उसके आपके साथ मिलने से क्या उससे हमें मेडिकल बेनिफिट्स कुछ मिल रहे हैं, या हमारे एजुकेशन से हमें कोई बेनिफिट्स मिल रहे हैं, या हमें कोई एम्प्लॉयमेंट की कोई बेनिफिट्स हो, या ओवरऑल। लेकिन हमारे लोगों का एक मतलब मैं छोटी सोच कहूँगा कि इन दिनों में, वैसे तो वो आती नहीं है ना, जब इलेक्शन हो जाएगा ये लोग इलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद तो नहीं आपको मिलेंगे और ना आप इनसे मुलाकात कर सकते हैं, बस यही दिन होते हैं। तो मैं पर्सनली ये समझता हूं कि इलेक्शन के दिनों में आप लोगों को अंडरस्टैंड करें, आप अपने लीडर्स को अंडरस्टैंड करें कि आया वो सिर्फ आपके पास इन्हीं इलेक्शन की डेज, प्री इलेक्शन से पहले आपके साथ इनके सिर्फ ताल्लुकात रहने हैं या इलेक्शन के बाद भी वो आप लोगों से मतलब कुछ खास मखसूस लोगों से ही मुलाकात करते हैं, या फिर फोटो सेशन के लिए हम देखते हैं कि 3-4 डाले होंगे, उसमें से जो है तो एक वाइट कॉटन में या किसी भी बड़े अच्छे सूट में एक बंदा उतरता है, साथ में बहुत सारे गार्ड्स होंगे और वो एक बूढ़ी अम्मा के पास आते हैं, उनसे कहते हैं कि माँ जी आप हमारी माँ की तरह हैं, हमें बताएं कि आपकी क्या खिदमत कर सकें। मतलब ये एक मजाक है, टोटली मजाक है कि एक औरत को अगर इनको इतना ही खिदमत करने का शौक है तो पहली बात तो ये है कि ये कोई आज नहीं पैदा हुए। वो जो बूढ़ी अम्मा है वो आज नहीं गरीब हुई, वो अपनी सारी उम्र गुर्बत में रही है। क्यों रही है? क्या ये खिदमत पहले कोई नहीं कर सकता था? करना नहीं चाहते। हम लोग इन बातों में आ जाते हैं, हमें इन बातों से खुशी होती है। आज मेरे अगर कोई भी आ जाता है, मेरे हुजरे पे आ जाता है, कोई भी पॉलिटिशियन आ जाता है, तो मुझे बस उसी की खुशी है कि अच्छा मेरे हुजरे पे आया है। और उसने ये अक्सर हमारे वहाँ पे ना, हमारे थोड़ी सोच का मसला है कि अगर कोई भी मिनिस्टर हमारे साथ हाथ मिला ले तो हम सबको दिखा रहे होते ये हमारा हाथ है जी, ये हाथ हमारे साथ मिलाए हुए। मतलब ये क्या मेंटेलिटी है? हमें थोड़ा ग्रो अप करने की जरूरत है, हमें अपने लिए सोचने की जरूरत है। अगर हम पॉलिटिशियंस को वोट दे रहे हैं तो हमें मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए, हमें एक स्टेबल कंट्री चाहिए। अगर वो ये सारी चीजें हमें आज तक नहीं दे सके तो आगे हम उन सेम पुराने लोगों से क्यों ये एक्सपेक्ट करें कि वो आगे भी हमें प्रोवाइड करेंगे? हमें नई नई चीज़ों की तरफ जाना चाहिए, हमें नए नए लोगों की तरफ जाना चाहिए। सिर्फ उस चीज़ में नहीं बैठा रहना चाहिए कि हमारे आबाओ अजदाद इस पार्टी को वोट देते थे। आबाओ अजदाद तो गुजर गए हैं, उनकी ज़िंदगी भी आपने देख ली है। उनको मतलब ये बात कहते हुए तो अच्छा नहीं है, लेकिन उनको मरते हुए भी आपने देख लिया कि किन हालातों में, कोई मतलब सबकी बात नहीं कर रहा ऑब्वियसली, लेकिन जो पुअर बैकग्राउंड हैं कि वो किस तरह से हैं। तो क्या आप भी उसी तरह से रहना चाहते हैं? क्या आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं करेंगे? तो इस बार इस इलेक्शन में सोच समझ से अपने लीडर्स को देखें, अपने फायदे को देखें कि आपको क्या फायदा होगा किसी को वोट देने। मैं हैरान होता हूं कि जब मतलब डेमोक्रेसी क्या है कि टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ठीक है। आज तक कोई पॉलिटिशियन आया हो अपने इलाके में कि जी हम ये बिल पास कर रहे हैं, आया आप लोगों की क्या राय है? हमारी तो राय नहीं है ना, हमें तो बस यही समझा जाता है आपने मुझे वोट दिया, अब जो मैं कहूंगा वो आप लोगों की राय हो गई है। भाई हमारी राय नहीं होगी। कितने सारे बिल पास हुए हैं। एक बड़ा कंट्रोवर्शियल बिल था जो LGBT का एक बिल था। मैं कहता हूं कोई भी मुझे आके यहाँ पे बता दे, बड़े कोई गिने चुने लोगों को छोड़ के,
मेजॉरिटी लोग आप गाँव में जाके कहें कि उनको पहले तो उनको इल्म भी नहीं है, इन्होंने उनको समझाया भी नहीं है, बिल पास कर दिए। तो ऐसे ना चले, हमें एजुकेट होने की जरूरत है। पॉलिटिक्स में हमें हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन प्रॉपर एजुकेशन के साथ, कि हम जिसे वोट दें वो कल को हमारे काम आए, ना कि हम उसके गुलाम बन जाएं। कल को वो जो है तो 5 साल तक हम उसको सिर्फ खान खान कह के, उसको खान आ गया खान चला गया, इससे उनको फायदा है, वो डे बाय डे रिच हो रहे हैं, वो डे बाय डे उनकी जो है लाइफस्टाइल बेहतर हो रहा है, ना मेरे हमारे बच्चों की लाइफस्टाइल बेहतर हो रहा है, ना हमारी लाइफ बेहतर हो रही है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, काइंडली अपने लिए सोचें, अपने बच्चों के लिए सोचें, अपने घर के लिए सोचें। पॉलिटिशियंस के घर के लिए, उनके बच्चों के लिए सोचना छोड़ दें। उनका अपना घर है और बिलीव मी वो आपसे 1000 टाइम बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप उनके लिए जलसों में चीखना स्टार्ट करें ताकि वो कल को पावर में आ जाए। तो इन चीजों को जरा देखें और इसके बाद डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना।